31 जुलाई 2024 के बाद भी आप ओल्ड रिजिम को ऑप्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। 31 जुलाई 2024 जो है वो लास्ट ड्यू डेट थी फाइनेंशियल ईयर 23-24 की आरटीआर रिटर्न को फाइल करने का। अगर आपने 31 जुलाई 2024 तक अपनी आरटीआर रिटर्न फाइल नहीं किया था फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24, तो आप बिलेटेड आईटीआर रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। पहले क्या था कि ओल्ड रिजिम एंड न्यू रिजिम, अगर आप इसमें से कोई भी ऑप्ट नहीं करते थे तो ओल्ड रिजिम जो है वो बाय डिफॉल्ट पिक था, बाय डिफॉल्ट आप उसके ऊपर आपके ऊपर वो एप्लीकेबल था। बट इस बार जो है वो न्यू रिजिम को बाय डिफॉल्ट रखा गया है। अगर आप ओल्ड या फिर न्यू में से कोई ऑप्ट नहीं करते हैं तो न्यू रिजिम जो है बाय डिफॉल्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अब आप ओल्ड रिजिम को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं किया था 31 जुलाई 2024 तक फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए, तो आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बट आप सोच रहे हैं कि अगर मैं बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहा हूं तो ओल्ड रिजिम के अकॉर्डिंग कर लूं, तो ऐसा नहीं है। अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको न्यू रिजिम के अकॉर्डिंग ही अपनी बिलेटेड रिटर्न को फाइल करना होगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। अगर आपको अपनी आईटीआर रिटर्न को रिवाइज करना है, कोई मिस्टेक हो गया है, आपने फॉर्म गलत चूज कर लिया है, कोई भी मिस्टेक हो गया है और आप अपनी रिटर्न को रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप रिवाइज कर सकते हैं। बट न्यू रिजिम के अकॉर्डिंग ही आपको रिवाइज करना होगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि ओल्ड रिजिम को ऑप्ट कर लेता हूँ और उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, तो अगर आप रिवाइज भी करेंगे तब भी आपको न्यू रिजिम के अकॉर्डिंग ही अपनी रिवाइज आईटीआर को रिटर्न को फाइल करना है। अब ओल्ड रिजिम को ऑप्ट करने के लिए जो फॉर्म फिल करना था 10 IEA, उसकी भी जो लास्ट ड्यू डेट है 31 जुलाई 2024 वो भी जा चुकी है। तो अब आप ओल्ड रिजिम को अब ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। न्यू रिजिम के अकॉर्डिंग ही आपको वर्क करना होगा। न्यू रिजिम के अंडर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साइड से 87A का जो रिबेट है वो भी डिसअलाउ कर दिया गया है। अगर आपका स्पेशल टैक्स रेट के अंडर में इनकम होता है तो 87A का भी बेनिफिट आप नहीं ले सकते हैं। इससे रिलेटेड मैंने वीडियोस पहले ही अपलोड कर दी है, आप इसको वॉच कर सकते हैं। 87A का जो रिबेट है उन सभी लोगों के लिए डिसअलाउ है, उन सभी टैक्स पेयर्स के लिए डिसअलाउ है जिसका स्पेशल टैक्स रेट के अंडर में इनकम है। स्पेशल जो इनकम होती है वो क्या होती है, जैसे कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ऑनलाइन गेमिंग यानी कि ड्रीम 11 के थ्रू, फैंटेसी गेमिंग, इनके थ्रू अगर आपकी इनकम होती है तो स्पेशल इनकम के अंडर में आती है जिसके ऊपर की गवर्नमेंट स्पेशल टैक्स रेट अप्लाई करती है। और अगर इसके थ्रू आपकी इनकम है तो आपको 87A का जो रिबेट है वो नहीं मिलेगा, वो डिसअलाउ हो जाएगा। और ये जो यूटिलिटी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चेंजेस किया था 5 जुलाई 2024 को किया था। तो 5 जुलाई 2024 के बाद जिन्होंने लिया होगा इसका रिबेट, तो उनके लिए डिसअलाउ हो जाएगा, डिमांड इशू किया जाएगा जो कि आपको पे करना है। ओल्ड रिजिम जिन्होंने ऑप्ट किया है तो ओल्ड रिजिम के अंडर में अप टू 5 लाख तक की जिनकी इनकम है टैक्स एग्जम्प्ट है। और 87A का जो बेनिफिट है वहाँ पे आपको मिलेगा। और काफ़ी सारे डिडक्शन जो है वो ओल्ड रिजिम में आपको मिलते हैं। 80C से 80U तक आपको सारे बेनिफिट ओल्ड रिजिम में मिलते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी कि अब ओल्ड रिजिम जो है आप ऑप्ट नहीं कर सकते हैं इन कंडीशन में जो मैंने आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर किया। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो मेरे दोनों चैनल को सपोर्ट कीजिए, हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी चैनल अभी आप वॉच कर रहे हैं सुमन एजुकेशन हब, एंड इंग्लिश चैनल है सुमन एजुकेशन हब इंग्लिश। उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, उस चैनल को भी आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। जिस किसी को भी अकाउंटिंग का वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में सीखना है उस चैनल को आप शेयर कर सकते हैं। जिसको हिंदी में सीखना है ये चैनल पे आप अकाउंटिंग का वर्क सीख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।